जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों आपसे बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं प्रयागराज दिव्य महाकुंभ मेला 2025 में। और आज देश के कोने कोने से तमाम साधु संत, नागा साधु हों, ऐसे लोग तमाम लोग यहाँ पे महाकुंभ में शामिल हुए हैं। ऐसे ही में देश के कोने कोने से किन्नर साध्वी जी लोग भी शामिल हुई हैं। तो आज हमारे साथ हैं किन्नर साध्वी जी। पूरा परिचय लेते हुए इनसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका यूपी सच तक न्यूज़ चैनल में स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम पुष्पा माई है और मैं किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर राजस्थान से हूँ। और अभी मैं यहाँ पर प्रयागराज में माँ गंगा की गोद में बैठी हूँ। और जिस तरह बाकी भी सब लोग स्नान के लिए माँ गंगा की गोद में विराजित हूँ। जी मेरा सबसे पहला सवाल है कि किन्नर अखाड़े का मेन उद्देश्य क्या है? किन्नर अखाड़े का मेन उद्देश्य है हमारा खोया हुआ वजूद को यथावत स्थापित करने के लिए समाज और धर्म में जो मेरा खोया वजूद था उसको यथावत स्थापित करने के लिए किन्नर अखाड़ा का गठन हुआ था। जी अभी किन्नर समाज में जिस हिसाब से देखा जाए, पहले लोग बहुत हे दृष्टि से देखते थे, लेकिन आज इसी जगह पे मौके पे हम लोग पहुँचे हैं और देख रहे हैं कि हज़ारों की संख्या है। आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए लोग यहाँ पे लाइन लगाए हैं। जैसे ही आप लोगों का आगमन हो रहा है, लोग आपके पैर पड़ रहे हैं, तो कैसा लग रहा है इसमें? देखो, प्रेम सबसे बड़ी चीज़ है। प्रेम में, विवश में ईश्वर भी राजी है ना। तो जिस समाज ने मुझे कई सालों तक क्रूर दृष्टि से, कटाक्ष भरी नज़रों से धिक्कारा, वही समाज प्रेम पाने के लिए, और प्रेम में पत्थर भी पिघल जाता है। तो ये चीज़ है कि पत्थर की मूर्ति भी काट, ईश्वर की काट की मूर्त भी बोल लेती है। तो ये तो हमसे जो इस तरह सालों का प्यार है, वो प्यार आज हम देख रहे हैं कि समाज मुझसे किस तरह प्रेम कर रहा है। और इस तरह तो किसको अच्छा नहीं लगेगा प्रेम की भगवती, क्योंकि वो आज हमारा आशीर्वाद पाने के लिए खुद चल कर के आ रहे हैं। जहाँ समाज पहले गली गली में पीतल की ढोलक और काठ की ढोलक का सहारा लेके गली में घूमा करते थे अपना पेट पालने के लिए, और आज वही समाज घंटों इंतज़ार करके हमसे आशीर्वाद पाने। तो अच्छा लग रहा है। जी मेरा सवाल है कि जिस हिसाब से यहीं पे देखा जाए तो आप लोग 3 जगह पूजा करने का हवन बनाया गया है। यहाँ पे हवन हो रहा है, वहाँ पे भी हो रहा है। इसका मतलब क्या है जो 3 जगह आप लोग करवा रहे हैं? देखो, 3 जगह का नहीं है, यहाँ पर अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं। तो कोई कामाख्या पीठ का है, तो कोई आसम के पीठ का है, तो कोई काली का पुजारी है, तो कोई यंत्र तंत्र मंत्र तीनों चीज़ है। तो जिस तरह का जैसा हमारे यहाँ पर जिनकी महामंडलेश्वरों की जो जिनको जिस साधना करनी है, क्योंकि ये कुंभ होता है स्नान के साथ साथ अपनी साधना को स्ट्रांगली पावरिंग करने के लिए। तो यहाँ पर जिस तरह लोग आते तो 2 महीने 3 महीने जो महीना यहाँ पर रहते हैं यहाँ पर, तो कोई तो अपना साधक कोई अपने कहते हैं कि पूजा पाठ जो का डेली का रूटीन है वो यहाँ कर रहे हैं। जी अभी जिस हिसाब से किन्नर जो अखाड़ा है, किन्नर अखाड़े में ज्वाइन करने के लिए किस हिसाब से क्या प्रक्रिया है उसका? देखो, जिस तरह किन्नर अखाड़ा ज्वाइनिंग करने के लिए ऐसा कोई जेंडर का नहीं है। यह हमारे यहाँ पर पुरुष भी है, महिलाएं भी हैं और ट्रांसजेंडर्स भी हैं। तो लैंगिकता का पहले चीज़ तो कोई भेद नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह की महंत, श्रीमंत, मंडलेश्वर और महामंडलेश्वर हमारे अखाड़े के अंदर बनता है, और वही जो बाकी अखाड़ों की प्रणाली का है वही है। और धर्म की ध्वजा को आगे ले जाना ही सनातन धर्म का उद्देश्य है। जी माता जी, आपसे एक सवाल पूछेंगे कि जिस हिसाब से आप किन्नर साध्वी जी इस समय बनी हैं, तो क्या आप बचपन से ही हैं कि बाद में बनना पड़ा? देखो, बचपन से ही मेरा शरीर जरूर पुरुष का था, पर कहीं ना कहीं मेरी आत्मा, मेरा जेंडर था वो कहीं ना कहीं नहीं था। तो आत्मा, मेरी सोल अपने आप को कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई फीमेल कर रही थी, तो मैं ट्रांसजेंडर थी। जी अभी सनातन धर्म अपना करके कैसा लग रहा है? सनातन धर्म तो अपना के बहुत अच्छा ही लगा, क्योंकि मैं तो पहले से सनातनी थी। शुरू से सनातनी थी, सनातनों का बच्चा था। और मैं 2015 से ही जब किन्नर अखाड़ा बना, मैं पहले दिन से ही उसके साथ में हूँ और आज भी हूँ और आगे भी रहूँगी। अभी जिस हिसाब से प्रयागराज में आप लोग हैं, और प्रयागराज में कब से आप लोगों का यहाँ पे आगमन हुआ है?
देखो, आगमन तो हमारा 3 नवंबर को पहले ही हो गया था, नगर प्रवेश हो गया था। जी। उसके बाद जिस तरह हमारे जूना अखाड़े के साथ में हमारी पेशवाई हुई, और उसी तरह जिस तरह अभी सारे महामंडलेशों का आना है, और 1 महीना पहले आपने देखा हमारी पेशवाई हुई थी, तो जिस तरह पेशवाई हुई थी उसी तरह सब लोग का आगमन होने ही क्या शुरू हो गया था। जी। तो अभी जिस हिसाब से यहाँ पे व्यवस्था देखा जाए, खाने पीने का, रहने का, वो सब व्यवस्था कैसा है? देखो, व्यवस्था बहुत अच्छी है, नो डाउट। इस तरह की बाकी है तो सरकार की तरफ से सहयोग है, और रहने का, खाने का, जिस तरह हमारा भंडारा है, पीछे रहने के टेंट वेंट सब है, पूरी सुविधा है। जी। वर्तमान सरकार को क्या कहना चाहिए? बहुत सुंदर पुण्य कार्य किया है, इसी तरह कार्यों से करते हैं ताकि हमारा तो हमारा सनातन धर्म है, जरूरी हम भारत के सनातन धर्म के साथ में आगे, और इस कहते हैं ना, हम सनातन धर्म को लहराएंगे, और एक अपने भारत को सनातन का धर्म का दर्जा लहरी रहेगी। जी। आने वाले जो युवा पीढ़ी है, इनको क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी को बस यही संदेश दूंगी कि अपनी सोच और नज़रिए को बदलें, और ऐसे पुनीत कार्यों में अपना से, जैसे अभी युवा पीढ़ी भी बहुत देखा अभी इस कुंभ में आई हुई है। जी। बस यही कहेंगे कि आप इस तरह के विचार या इस तरह जो नेगेटिव सोच को से परे हो करके अपनी सोच को बदलें, नज़रिए को बदलें, और जिस तरह नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं उनका त्यागें, और नशीले पदार्थ का त्याग करके अपने मन और शरीर को स्वस्थ रखें, यही सबसे बड़ी चीज़ है। जी। चलिए, अभी हमारे चैनल में आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ अपने चैनल के माध्यम से मेरे विचार समाज तक फैला रहे हैं, यही बहुत बड़े। जय श्री माता। चलिए, आपसे बता दूं कि अभी हमारे साथ रही किन्नर अखाड़े से। जी, अपना नाम क्या बताइए? मेरा नाम पुष्पा माई है, महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा। जी। और बाकी ये रही इनका पूरा बयान। इन्होंने बताया कि किन्नर समाज को जिस हिसाब से पहले हे दृष्टि से लोग देखते थे, लेकिन आज किन्नर समाज से आशीर्वाद लेने के लिए लोग घंटों घंटों तक लाइन लगाते हैं। जैसे हम लोग प्रयागराज में इस समय पहुँचे हैं, और प्रयागराज में जिस हिसाब से इन लोगों का जहाँ पे अखाड़ा बनाया गया है, पंडाल बनाया गया है, वहाँ पे लोग इन लोगों का दर्शन और इन लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए लाइन लगाई जा रही है। ये चीज़ देखते हुए इन्होंने काफ़ी अपनी बातों को बेबाकी से कहा। बाकी इनके बातों से आप कितना सहमत हैं? वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।